बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मात्स्यकी एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नाम के एक राजदूत को भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व की झोपड़ी थी। अशोक ने आजीवक संप्रदाय को बराबर की पहाड़ियाँ भेंट में दे दी थी और उनमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम शुभ दांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक ने इस तरह के 3 अभिलेख बनवाए थे। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाडेट्री फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 थी। अशोक ने कुल मिलाकर 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिसेप को 1837 में मिली। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयागराज स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली का टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। मेरठ में स्थित स्तंभ लेख फिरोजा शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित था। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेरा, चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर को घटा देने की घोषणा की गई थी। रूमी देई अभिलेख में धम्म यात्रा के दौरान जब अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की, उस दौरान अशोक ने भू राजस्व दर को घटा दिया था। यह वर्णन मिलता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख था। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक गुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में लिखा हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 रहती थी। अरसास के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अरसास में चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था।
प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था और विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों द्वारा एक मंडल करता था और हर समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वाले लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त के नंदों को पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या के अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला था। प्लूटो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन थे।